नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पंजाब समेत देश के कई राज्य इस समय बाढ़ग्रस्त हैं और बहुत बुरा हाल है। मैं कहूंगा कि ये अभूतपूर्व स्थितियां हैं। जब सेना को अलर्ट पर रखा गया है, सेना को तलब किया गया है मदद के लिए, एनडीआरएफ से लेकर के एसडीआरएफ और तमाम दूसरे जितने भी राहत के हाथ हैं उनको सक्रिय किया गया है। वहां से विजुअल्स आ रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वो रात्रि के समय भी पंजाब में किसानों के बीच में जाकर के वो व्यक्तिगत रूप से भले ही कोई एज सच राहत ना पहुंचा पा रहे हों, लेकिन केंद्रीय स्तर का कोई मंत्री अगर मौके पर किसानों के बीच में उनके खेतों में खड़ा हुआ हो तो इससे लोगों को हौसला जरूर मिलता है। और जो एजेंसियां मदद के लिए काम कर रही हैं उनका भी हौसला बढ़ता है और उनको लगता है कि जब केंद्र सरकार सीधे लोगों के पीड़ित के बीच में खड़ी हुई है तो फिर उनको भी बहुत सिंसियरली काम करना चाहिए। ऐसे में एक तस्वीर आती है और ये तस्वीर बताई जा रही है मलेशिया की। ये तस्वीर किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट की है और उसमें राहुल गांधी किसी स्टोर के सामने किसी लाइन में खड़े हुए हैं, शॉर्ट्स पहने हुए हैं, सिर पर टोपी है, वही दाढ़ी बढ़ी हुई है और ये कहा जा रहा है कि वो बिहार की तथा कथित वोट चोर यात्रा या वोट अधिकार यात्रा के बाद विदेश में छुट्टियां बिताने के लिए फिर से पहुंच गए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है तस्वीर। जिस पंजाब की मैं बात कर रहा हूं वहां पर लगातार 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और ये अलग बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में हटाया गया, चरणजीत चन्नी को लाया गया, कोशिश की गई दलित कार्ड खेलने की, लेकिन वो दलित कार्ड इसलिए भी नहीं चल पाया कि खुद चन्नी के बारे में ये जानकारियां आ रही थी कि वो धर्म परिवर्तन कर चुके थे और उनकी कोई विशेष साख कम से कम विशाल दलित वर्ग में, रामदासिया वर्ग में कुछ थी नहीं। तो बहुत बुरी तरह कांग्रेस हारी। लेकिन आप अगर विपक्ष में भी हैं तो आपका दायित्व क्या बनता है? ऐसे संकट के समय, आपदा के समय आप विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए चले जाएं। तो इनको जो ओकेशनल लीडर कहा जाता है और जब चाहे तब छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं, इस पर एक फिर से गंभीर सवाल खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कड़ा प्रहार कर भी दिया है। सीधे जुड़ते हैं पंजाब से ही, जालंधर से बाबा रामदास जी जुड़ रहे हैं, उन्हीं से आगे जरा चर्चा को करते हैं और बढ़ाते हैं। बाबा जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, हो क्या रहा है? राहुल गांधी के साथ गलत क्या है या वो गलत जगह आ गए हैं? यानी राजनीति में जो कहते हैं ना कि फुल टाइमर होना चाहिए, हर समय केवल और केवल जनता के बीच में आदमी दिखना चाहिए। अगर वो संकट में है, अगर परेशानी में है, तो जनता को लगना चाहिए कि ये हमारा नेता ऐसा है जो हर दम सुख में दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है। तो राहुल गांधी एक बार फिर
रहस्यमयी विदेश यात्रा पर हैं, क्या कहेंगे? सर मैं बताऊं आपको कि राहुल गांधी से तो खैर हम चलो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और पर ये जो पंजाब की जो बाढ़ है ना सर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये पूरी तरह से मैन मेड है, और ये पूरा हमारा जो मिसमैनेजमेंट है सरकारों का, और जो गंदी राजनीति है उसकी वजह से आई है। तो अभी का जो हमारा जो वाटर जो है इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसके हिसाब से पंजाब की जो दो तीन नदियां हैं, सतलुज, ब्यास और रावी, ये तीन पंजाब में, भारतीय पंजाब में होके बहती हैं। चेनाब, झेलम और इंडस तो उधर कश्मीर से होते हुए उधर चली जाती हैं पाकिस्तान में। सर इन तीन नदियों में अभी जो मुख्यतया जो विनाश लीला हुई है, ये हुई है ज्यादा ब्यास नदी की। सतलुज पे तो भाखड़ा बांध बना हुआ है, जी और उधर रावी ने भी काफी तबाही मचाई है। रावी जो है वो गुरदासपुर, अमृतसर इत्यादि जिलों में बहती है उधर से। तो सर इन पे सब पे बांध बने हुए हैं। जी उन बांधों का मैनेजमेंट करने की जरूरत होती है। तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ये जो है इन्होंने अप्रैल में, इनकी हर साल मीटिंग होती है कि भाई मॉनसून सीजन अप्रोच कर रहा है, तो आपने क्या क्या तैयारी करनी है, हमने क्या कैसे कैसे मैनेज करना है पानी को। तो इन्होंने अप्रैल में ही कह दिया था कि भैया इस बार आईएमडी, अच्छा वो जो मीटिंग होती है ना सर अप्रैल में, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बीबीएमबी की एक मीटिंग होती है। इसमें जी 5 स्टेट्स हैं जो कि हिस्सेदार हैं। वो पांचों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन और 3 और मेंबर्स होते हैं, प्लस एक ये इनवाइट करते हैं मौसम विभाग का एक बड़ा अधिकारी। तो वो इनको ब्रीफ करता है कि जी ये हमारी प्रेडिक्शन है, और इतना इतनी बारिश हो सकती है, इसके हिसाब से आप अपने रिजर्वायर खाली कर दीजिए। और उनके अंदर जो गाद भरी हुई है डिसिल्टिंग कर लीजिए उनकी, जो मलबा बैठ जाता है बांध में आके। आज की तारीख में भाखड़ा बांध की 20% कैपेसिटी इसलिए कम हो गई है कि पिछले 20 साल से उसकी डिसिल्टिंग ही नहीं हुई कभी। क्यों जी नहीं हुई? इन सरकारों ने करने नहीं दी। क्यों नहीं करने दी? होता क्या है सर कि जब डिसिल्टिंग होती है ना, तो जब आप भाई बांध का आप गाद खाली करेंगे तो उसके साथ बहुत सी मिट्टी और बहुत सा रेत बह के आता है। वो कई बार इनके खेतों में चला जाता है किसानों के। तो वो जी कहते हैं हमारे खेत में रेत आ जाएगा, हमारा तो खेत बर्बाद हो जाएंगे। तो ये डिसिल्टिंग नहीं करने देते, सरकारें नहीं करने देती, किसान यूनियन नहीं करने देती। सर उसका ये नतीजा है कि अच्छा इसके बाद बेतहाशा माइनिंग होती है पंजाब की नदियों से, एकदम अंधाधुंध रेत की माइनिंग होती है सर, पत्थरों की माइनिंग होती है। इससे क्या है कि रिवर बेड के साथ जब आप छेड़खानी करते हैं, तभी वो बाढ़ में अपने रास्ते बदलती है। इधर का प्रेशर जब इधर आएगा, पता लगा अपना रास्ता बदल के खेतों में घुस गई, नए इलाकों में घुस गई। तो सर यही नतीजा था। इन्होंने अप्रैल में, आपको याद होगा, बहुत बड़ी एक लड़ाई चली थी हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ। इन्होंने कहा था एक बूंद पानी नहीं देंगे, जी 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 जबकि सिर्फ 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात हो रही थी कि भैया हमें सिंचाई के लिए पानी नहीं चाहिए मई जून में, आप हमें सिर्फ पीने का पानी दे दो। हरियाणा पीने का पानी मांग रहा था, इन्होंने पीने का पानी नहीं दिया था। आज वही रिजर्वायर इनके ऊपर लबालब भर गए। तो सर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की मजबूरी है, उनको बांध भी तो बचाना है। जो बांध एकदम लबालब भर गया है, तो उसके लिए फिर ये फ्लड गेट्स खोल रहे हैं। फ्लड गेट्स खोल रहे हैं तो वो नदियों में पानी आ रहा है। अब सर एक एक दिन में 2-2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
एक दिन में। जी जी। अब आप सोच लीजिए सर, कहां मात्र 8,000 क्यूसेक की लड़ाई थी। मतलब किसी को आपने एक गिलास पानी पीने के लिए मांगा, उसको आपने पानी नहीं दिया। आज भुगत रहे हैं सर, वही पानी इनके घरों में घुसा हुआ है। तो सर ये जब आप पानी को लेके गंदी राजनीति करेंगे तो फिर इसी तरह पूरा प्रदेश आप डुबो देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, वो केजरीवाल जो है वो आया, भगवंत मान जो है वो भाग के अस्पताल में भर्ती हो गया। उसमें एक अलग ही राजनीति चल रही है। असल में जो केजरीवाल आया था, उन्होंने कहा कि आप चूंकि बाढ़ का मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाए तो इस्तीफा दो। जब भी भगवंत मान से आम आदमी पार्टी इस्तीफा मांगती है, वो जाके अस्पताल में भर्ती हो जाता है। इससे पहले भी याद होगा आपको, 4-5 महीना पहले ये फोर्टिस में भर्ती हुआ था। जब भी इस पे इस्तीफा देने का प्रेशर आता है, ये अस्पताल में भर्ती हो जाता है। तो अब गांव में तो जाने लायक ये है नहीं, तो केजरीवाल भी भाग कर दिल्ली चला गया, एक अस्पताल में भर्ती हो गया। इस वक्त सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है पंजाब में। ये हालत है सर। और राहुल जी का तो क्या है सर, वो तो छुट्टियां मनाने के लिए, अब उनको तो सर जाना ही है, मेहनत करके आए हैं बेचारे जी। देखिए, ये तस्वीर, ये ट्वीट राहुल गांधी के अमित मालवीय ने किया है, और उन्होंने कहा है कि अगेन वो जो है भारत से दूर छुट्टियां मनाने के लिए चले गए हैं। जगह का नाम भी लिखा है मलेशिया में इन्होंने, लंकावी लंगक्वाई। द्वीप है सर। हाँ, ये वहां पर जो है वो बता रहे हैं कि वो दिखाई दिए हैं। और एक स्कूटी पे ड्राइव करते हुए स्कूटी को, एक और चित्र है, वो अभी मिल जाएगा मुझे। तो ये दो चित्र जो हैं किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिए हैं, और ये किस कंडीशन में हैं, शॉर्ट्स पहने हुए हैं, और कहीं किसी दुकान के सामने या तो सामान खरीदने आए हैं। जब इनका फोटो खींचा जाने लगा तो ये लोगों की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से वो जैसे घूर रहे हों कि मेरी तस्वीर क्यों खींच रहे हो। तो ये मसला क्या है साहब? इनको लेकर के कई तरह की बातें की जाती हैं कि ये इनका कोई परिवार है, ये भी कहते हैं बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, और पहले वियतनाम की यात्राओं को लेकर के, लगातार वियतनाम की यात्राओं को लेकर के सवाल खड़े होते थे। उससे पहले यूरोपियन कंट्री के किसी देश की यात्रा को लेकर के सवाल खड़े होते थे। इटली की यात्रा चलो जस्टिफाइड कर दें कि भाई आपके नाना, आपके मामा वहाँ रहते हैं, इसलिए आप वहाँ जाते हैं, वहाँ से आपको कुछ अतिशय प्रेम है। लेकिन ऐसे समय गायब हो जाना अचानक, और गुप्त तरीके से किसी देश की यात्रा करना, किसी को पता ही नहीं लगने देना, अपनी पार्टी के नेताओं को भी नहीं बताना कि आप कहाँ जा रहे हैं, सिक्योरिटी को एयरपोर्ट पर छोड़ देना, ये सब क्या है? ये और रहस्य बढ़ाता है कि मामला क्या है। सर देखिए, ये बिल्कुल बहुत दिनों से ये रहस्य तो चला आ रहा है। और एक और जो बहुत खतरनाक पैटर्न है कि राहुल गांधी ऐसी जब भी गुप्त विदेश यात्राएं करके आए हैं, तो वहां से वापस आके इन्होंने कोई न कोई षड्यंत्र देश के खिलाफ, कोई न कोई ऐसा आंदोलन, कोई न कोई विप्लव शुरू करने की कोशिश की है। दूसरी बात है, ये जो अपनी सिक्योरिटी को छोड़ के जाते हैं विदेश, अच्छा जब ये देश में रहते हैं तो ये और इनकी पार्टी अपने परिवार की सुरक्षा के को लेके बहुत हो हल्ला हमेशा मचाती है कि हमारी सुरक्षा खतरे में, हमारी सुरक्षा खतरे में, सरकार ने हमारी सुरक्षा कम कर दी, या हमारी एसपीजी हटा के हमको जेड प्लस दे दी। पर जैसे ही ये देश से बाहर जाते हैं इनके सारे, जबकि इनको अगर इनका जो थ्रेट परसेप्शन है, जब सरकार वो इनके थ्रेट को जब असेस करती है, तो सरकार का तो यह है कि विदेश में इनको ज्यादा खतरा है। एलटीटीई के जो
इनके परिवार के साथ जो दुश्मनी रही है और एलटीटीई पूर्व में इनके पिताजी पर एक जानलेवा हमला करके उनको असैसिनेट कर ही चुकी है, और जिन जी कंट्रीज में ये जाते हैं सर, वहां पे एलटीटी का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अच्छा एक मिनट, मलेशिया में तो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत भारी संख्या में रहती है, और वहां पे इनके ऊपर एलटीटी का खतरा हमेशा रहता है। इसके बावजूद ये इस वक्त मलेशिया घूम रहे हैं, और दूर दराज के, अभी वो जो फोटो जो अमित मालवीय ने सर शेयर किया ना, वो लंकावी जी द्वीप की है। मलेशिया में बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, और उन द्वीपों में तो बहुत सारों में तो वहां की लोकल पुलिस की सिक्योरिटी भी नहीं है। जी 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 तो ये जब बिना सुरक्षा के ऐसे दूर दराज के इलाकों में यात्रा करते हैं, तो ये इनफैक्ट भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अभी इनके साथ अगर कोई भगवान न करे दुर्घटना हो जाए, तो इनका जो इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा चिल्लाने लगेगा, और दोष जो है मोदी जी पे देने लगेगा। और जबकि सर मैं, अच्छा दूसरी एक चीज है सर, पहले तो आप एक सामान्य सांसद थे, पर नाउ आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। बेशक उनको उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, इसके बावजूद आप लीडर ऑफ अपोजिशन तो है ना। तो सर हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन अगर बाहर जा रहा है, तो सरकार को इसकी सूचना ही नहीं है। अच्छा आज तक ये कांग्रेस पार्टी ये नहीं बता पाई कि इनका चाइना के साथ इनकी पार्टी का ऐसा कौन सा एमओयू साइन हुआ था, या ये जब विदेशों में जाते हैं तो किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। एक बार तो ये गए थे और 2 महीने तक अज्ञातवास इन्होंने किया था। वो बैंकॉक में थे उस समय, या थाईलैंड में कहीं पे थे। जी अच्छा जी जी अभी ये गए हैं सर इंडोनेशिया, पीछे ये गए थे इंडोनेशिया में। इस वक्त गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और वहां पर भी ये डीप स्टेट द्वारा तख्ता पलट की। अच्छा हम लोग तो हमेशा आरोप लगाते हैं कि ये डीप स्टेट की जो टूल किट है, और जो उनका विदेशी सरकारों को अपदस्थ करके, हिला के, गिरा के, और भारत में भी ये प्रयास इनके चलते रहते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि साहब ये अब वहां जाके उनसे सीखने गए, उनसे टिप्स लेके आएंगे, उनसे एक टूल किट लेके आएंगे, और उसको इंडिया में लागू। और हर बार जब ये विदेश यात्रा करके आते हैं, तब भारत में कोई न कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये तो पुराना इतिहास है। बिल्कुल। तो सर ये हमारे विदेश मंत्रालय को और गृह मंत्रालय को चेक करना चाहिए, और इनसे पूछना चाहिए कि आज के बाद आप जहां भी जाएंगे बिना सिक्योरिटी के नहीं जाएंगे, नंबर 1, और आप हमें बताएंगे आप कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। ये लोग अक्सर इस बात को लेकर के हंगामा करते हैं, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, कि साहब चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मैच फिक्सिंग है। ये भूल जाते हैं कि हरियाणा कैसे जीता गया, महाराष्ट्र कैसे जीता गया, दिल्ली कैसे जीता गया, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कैसे बढ़ी, और झारखंड में भी वो नजदीकी मुकाबले तक कैसे पहुंची। क्योंकि वो कई स्तर पर तैयारियां करते हैं, कनेक्ट करते हैं जनता को, बूथ स्तर पर जाकर के मैनेजमेंट करते हैं, और जनता के साथ सतत खड़े रहते हैं, उसके साथ समन्वय करते हैं। कांग्रेस जमीन से गायब रहती है। ये जो टोने टोटके हैं, कभी यात्रा कर रहे हैं, कभी भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 16 दिन का एक अभियान चलाया बिहार में, अचानक फिर उससे गायब हो गए, और बजाय इसके कि जब बाढ़ आ रही है पंजाब के बीच लोगों के बीच में दिखाई दें, तब ये मलेशिया में छुट्टी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा, जब शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच में दिखाई दे रहे हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ा क्लासिक स्टडी, केस स्टडी है हरियाणा का चुनाव। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकार बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी थी, जो लोकसभा का चुनाव भी 50% सीटें लोक विधानसभा में हार चुकी थी, विधानसभा को अगर उसको एनालाइज किया जाए। इस
इसके बावजूद हरियाणा की सरकार, हरियाणा में बीजेपी ने एक मुद्दा ढूंढा और उस एक मुद्दे पर चुनाव लड़ गए और जीत गए। वो मुद्दा क्या था? पहले तो अपने अपनी उपलब्धियां, अपने सुशासन गिनाओ, नंबर 1। अपनी गवर्नेंस पे वोट मांगो, नंबर 2। अगर ये आ जाएंगे तो गुंडा राज होगा और खर्ची पर्ची की सरकार, पैसे दिए बिना नौकरी नहीं मिलेगी। हुड्डा सरकार के भ्रष्टाचार और हुड्डा के गुंडों को मुद्दा बना के चुनाव जीत गए सर। आप देखिए ना कि कहां से कहां ले गए चुनाव को सर। ये बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है कि चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला कैसे किया जाए। सर बात यह है कि ये बिहार में 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इसके बावजूद तेजस्वी और राहुल गांधी नीतीश कुमार के खिलाफ मुद्दा नहीं ढूंढ पा रहे। तो ये वोट चोरी जैसे फर्जी मुद्दे निकाल रहे हैं सर। आज विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या ही है कि वो 11 साल हो गए मोदी जी को, आज तक मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं निकाल पाए कि मोदी को आखिर पब्लिक में घेरे तो कैसे घेरे। और बीजेपी विपक्ष में मुद्दा ढूंढ लेती है कि नहीं विपक्ष की ये कमियां हैं और सरकार रिपीट कर लेके जाती है। तो सर बात यह ना कि ये जो रणनीतिक कौशल है आज की तारीख में सर, विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो ऐसी रणनीति बना सके ग्राउंड में। सर ये सारे के सारे हैं तो लकी स्पर्म्स, ये तो नेपो किड्स हैं सारे। इनको जमीनी राजनीति, इनके बाप दादाओं ने की थी जमीनी राजनीति, इनको क्या मालूम जमीनी राजनीति क्या होती है, जमीन के मुद्दे क्या है, पब्लिक के मुद्दे क्या है, पब्लिक के असल समस्याएं क्या है, उनको ये मुद्दा ही नहीं बना पाते। और आज सर मैं इसलिए कहता हूं कि मोदी जी इज वेरी लकी कि मोदी जी को विपक्ष के नाम पे कैसे कैसे नेता मिले हैं, राहुल गांधी जैसे, अखिलेश यादव जैसे, तेजस्वी जैसे। उधर वो महाराष्ट्र में उद्धव भाव और उनका लड़का जो है जिसको पेंगुइन बोलते हैं, छोटा पेंगुइन बोलते हैं, ऐसे सर बचकानी हरकतें करने वाले। अब बताइए ना, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं देश में, इतनी समस्याएं हैं, तुम जाके मलेशिया चले गए छुट्टियां मनाने, वो भी रहस्यमयी छुट्टियां। अब बताइए, इनकी छुट्टी को मुद्दा बना लिया बीजेपी ने। कई बार लगता है कि इनके पास ना अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का समय है, ना नेताओं के साथ बैठ करके रणनीति बनाने का समय है, बल्कि ये जब राज्यों में जाते भी हैं इस तरह की यात्राएं निकालने के लिए, तो ये स्थानीय मुद्दों पर तो बोलते ही नहीं। इनको लगता है कि हर राज्य का चुनाव जो है वो लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है, इसलिए सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। आपने क्लासिक उदाहरण दिया है हरियाणा का, कि हरियाणा के स्थानीय मुद्दे, हुड्डा सरकार का 10 साल का जो कार्यकाल था, उसकी कमियां, उसके भ्रष्टाचार पर प्रहार करना, उसको मुद्दा बनाना। नीतीश सरकार को भी घेरा जा सकता था अगर स्थानीय मुद्दों पर फोकस करते। आपको याद होगा कि अब से करीब 3 महीने पहले अचानक अपराध बढ़े थे बिहार में, तो ये लालू यादव के जंगल राज की बात करते हैं, तो जंगल राज से आज के नीतीश के इस जंगल राज की तुलना करते हुए उनको घेरने की कोशिश करते। आपको ध्यान होगा अस्पताल में घुस करके गैंगवार हुई थी, एक गैंगस्टर को मार डाला गया था, और गांधी मैदान के पास एक व्यवसायी को गोलियों से भून दिया गया था जब वो अपने घर पहुंच रहा था। बिहार के अलग अलग हिस्सों में कई इस तरह की घटनाएं हुई थी। बेरोजगारी एक समस्या हर राज्य में होती है। तो अगर ये चाहते तो फोकस कर सकते थे बिहार पर, लेकिन इन्होंने वहां से भी रणनीतिक चूक करते हुए और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी नफरत का भाव
व्यक्त करते हुए एक तरीके से वॉकआउट देने का काम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू को। जी सर, मैं एक और बड़ी अच्छी मैं एक आपको वो बताना चाहता हूं। राजस्थान का वो चुनाव याद कीजिए, कांग्रेसियों ने नारा दिया भाजपा वालों की तरफ से, पर मुद्दा कांग्रेसियों ने दिया, वसुंधरा मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। बिल्कुल सर, गहलोत बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर मैं मोदी से लड़ूंगा तो नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे चुनाव को वसुंधरा के खिलाफ रखना है, क्योंकि वसुंधरा वो द एंटी इनकम्बेंट जो थी वो अपनी वसुंधरा की थी, तो उन्होंने पूरा का पूरा चुनाव वसुंधरा के खिलाफ लड़ा और वसुंधरा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको बनाया। आज सर नीतीश कुमार का, एक मिनट, मैं आज एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि एक बार नवीन बाबू के किसी कार्यक्रम में उनके हाथ जो है, उनको डिमेंशिया या अल्जाइमर की कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनके हाथ ऐसे उंगलियां ऐसे कांप रही थी, तो उनका जो जी जी सहयोगी आईएएस वो जो था ना, उसने तुरंत उनका हाथ जो है ढक दिया। पर सर बीजेपी ने इसी को मुद्दा बना लिया कि नवीन बाबू की तबीयत ठीक नहीं है या नवीन बाबू की अवस्था ठीक नहीं है, वो काफी बुजुर्ग हो गए। उन्होंने एक भी शब्द नवीन बाबू के सम्मान में जो है, उनके सम्मान में कमी नहीं आने दी सर। कोई भी अपमानजनक वर्ड यूज नहीं किया था, आपको ध्यान होगा। इट वॉज एन एक्सट्रीमली ऑर्केस्ट्रेटेड वेल प्लान्ड अभियान कि उन्होंने सिर्फ उनके स्वास्थ्य को मुद्दा बनाया कि नवीन बाबू काफी सीनियर हो गए, इसलिए इनको हटाने की जरूरत है। और सर उन्होंने सफलतापूर्वक वो चुनाव जीत लिया बीजेपी ने। सर सेम कंडीशन आज नीतीश बाबू की है बिहार में, पर वो उसको मुद्दा ही नहीं बना पाए, बोले वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, जो कि एक नॉन इश्यू है। तो सर ये स्ट्रेटेजिक गलतियां हैं जो कि राहुल जी के नेतृत्व में। अच्छा सर, ये सारे टूल किट लेके आते हैं विदेश से, ये डीप स्टेट वालों ने इनको सिखाया है। अब सर डीप स्टेट भारत की राजनीति को नहीं समझती ना। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कभी कुलियों के बीच में पहुंचते हैं, कभी लोको पायलट के बीच में, कभी बाइक मैकेनिक के बीच में, कभी कारपेंटर के यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन जब इस तरह की विपदा आती है देश में अलग अलग हिस्सों में, ये वहां से नदारत मिलते हैं और विदेशों में छुट्टियों के नाम पर कुछ ना कुछ कारस्तानी करते हुए मिलते हैं। बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आज नेट की प्रॉब्लम थी आपके एंड पर, लेकिन फिर भी आप जुड़े, ये बताता है कि दर्शकों के प्रति आपका समर्पण का भाव कैसा है। थैंक यू सो मच। और आखिर में दर्शकों से मेरा निवेदन रहेगा, बाबा जी का चैनल है स्लो जिंदगी, उसको सब्सक्राइब जरूर करें और उनको सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।